नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से फिट फॉर एग्ज़ाम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि हमको 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में लेके आना ही है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अलजेब्रा पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो मेंसुरेशन का फर्स्ट जो चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर दिया है। और अपने वादे के अनुसार मैंने आपको कहा था कि हम मेंसुरेशन का दूसरा जो पार्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम उसको लेकर आऊँगा। तो आज वो दिन आ गया है कि हमको सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना है। और बहुत से लोग इस चैप्टर से घबराते हैं। घबराने की बात भी है क्योंकि इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। ऐसा कोई विशेष कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगर आपने इस चैप्टर के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शेप हैं, उसके फिगर को समझ लिया तो फार्मूले खुद ब खुद रट जाते हैं। फार्मूले कभी भी याद नहीं किए जाते हैं, जब क्वेश्चन किए जाते हैं उसके साथ ही फार्मूले याद हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ये ना करें कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो बहुत ही टफ चैप्टर है। मेंसुरेशन का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर है, मैं ऐसा कहूँगा। बस एक बार आप फिगर को अगर अच्छे से समझ लेंगे, फार्मूलेज अपने आप ध्यान आ जाएंगे। किसी भी चीज़ को आप विजुलाइज करना सीखें, सामने से देखना सीखें, तब आप वो चीज़ सीख पाते हैं। अगर आप केवल बुक में ही पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंसुरेशन का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना तो है लेकिन फिगर को ध्यान में रखते हुए या उसकी शेप का कुछ भी चीज़ देखते हुए, ठीक। अगर किसी भी खिलौने की बात कर दी तो हम उसको विजुलाइज करेंगे, उसको सोचेंगे कि आखिर किस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने जो ये चैप्टर लेके आया हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें आपको सीधे सीधे उन शेप की पिक्चर दिखाऊंगा जिस और पूरी तरीके से इलेबोरेट करूंगा कि कहाँ से क्या चीज़ आती है, कैसे क्या चीज़ हम लोग लेते हैं और वो फार्मूलेज में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर। मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो ये चीज ध्यान करिएगा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर ने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल कराया जो कि बहुत अच्छे से समझ में आया। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि एरिया के सर्किल कैसे फाइंड करते हैं, सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और अगर उसमें कोई भी सेक्टर या सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम पर। ये चैप्टर नंबर है वो है 13। एनसीईआरटी का आपका 13 नंबर का चैप्टर है, इसको हमें करना है। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, 9th में आप पढ़ के आए ही होंगे इस चीज को, कि वहां पर तो हर चीज है, बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया गया है कि कौन सी शेप की चीज क्या चीज होती है, कैसे क्या चीज होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अब दो दो साथ साथ लेके चलेंगे शेप। उसमें क्या था कि आपको कोन का सॉल्व करा दिया तो कोन का सॉल्व हो गया, हेमिस्फीयर सॉल्व करा दिया हेमिस्फीयर हो गया। लेकिन इसमें दोनों चीजें साथ में लेके चलते हैं। हो सकता है कि कोन हेमिस्फीयर साथ में हो, उस एक टॉय बन रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर कोई हेमिस्फीयर हो माउंटेड, तो उस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये चीजें हमको पढ़नी है, फिगर समझ लेंगे आपका हो जाएगा कल्याण। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जो फार्मूलेज आखिर बनते कैसे हैं, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। तो साइज हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको कौन कौन सी शेप और साइज लेने हैं, ठीक है। शेप ले लेते हैं, यहाँ पर साइज नहीं, शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो शेप कौन सा लेना है ये देखिए आप। सबसे पहले उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और वॉल्यूम चैप्टर है तो भैया उसका वॉल्यूम क्या होगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना है हमको। ये फार्मूलेस कैसे निकलते हैं ये हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो क्यूब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूब की, ठीक। सेकंड जो बात करेंगे वो हम करेंगे क्यूबॉइड की, ठीक। थर्ड वन हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिलेंडर की। फोर्थ वन बात करेंगे हम कोन की।
या फिर फिफ्थ आपकी जो बात करेंगे वो हम करेंगे स्फीयर की, और सिक्स्थ जो नंबर पे बात करेंगे वो हम करेंगे हेमिस्फीयर की। ठीक, ये चीज हमको चर्चा करनी है इन सब विषय के बारे में कि आखिर क्या क्या इसके फार्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं, है ना। तो फार्मूलों पर ध्यान देते हुए हम लोग देखते हैं कि क्यूब, सबसे पहले अगर क्यूब की बात आती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए आखिर क्यूब होता कैसा है। तो क्यूब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्यूब अगर दिखाता हूं तो मैं क्यूब इस फॉर्म में होता है जिसकी चारों साइड बराबर हो, शेप बराबर हो, इसको हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, अब इसको हम बोर्ड पर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्यूब आपको बताते हैं कि आखिर क्यूब किस फॉर्म में होता है। क्यूब जो होता है वो इस तरह से होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, और इसकी जो सारी साइड मतलब सारी जो शेप की जो साइज है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे इसकी साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, सारी साइड ए होंगी। ठीक है, ए ए ए सब होंगी ए। ठीक है, सारी साइड ए होंगी। ठीक है, ये आपका क्यूब कहलाता है। क्यूब इज डिफरेंट फ्रॉम द क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है, एक लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, वो भी अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम सीएसए की बात कर लें, सीएसए की अगर हम बात करेंगे तो आपको सीधी सी बात है, जो फेज आप देखेंगे सामने वाला, ये स्क्वायर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा होगा। तो स्क्वायर का एरिया हम सभी को पता है कि साइड का स्क्वायर होता है। ये चीज आपको दिख गई। तो हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, अंदर नहीं घुसना है। टोटल सरफेस एरिया में तो अंदर का भी आता है। कर्व सरफेस एरिया जितनी चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड यहां पर क्या मान ली, ए मानी। ठीक, एक ये हो गया आपका। ठीक, सेम एज इट इज अगर देखा जाए, ये चीज दिख रही है आपको, साइड वाला जो व्यू दिख रहा है ना, ये भी आपका क्यूब ही है। क्यूब ही तो है चारों तरफ से, तो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो ये जो स्क्वायर है इसका एक एरिया, ठीक है भैया, इसका एरिया ये हो गया। इधर ये फेज हो गया। देखा जाए तो इस फेज की बात करें, ये भी दिख रहा है आपको। जो चीज दिख रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक साइड से देखने पर जो चीज दिख रही है, इस साइड का आ गया, इस साइड का आ गया, इस साइड का भी आपका आएगा, जिसको हम कहेंगे साइड का स्क्वायर। भाई स्क्वायर ही तो है ये सब। और एक जो चीज है वो आपकी आएगी, ये चीज अगर आप देखते हैं ऊपर से दिख रहा होगा ये एरिया। ठीक है, तो ये चारों पोर्शन का जो एरिया आपको शो हो रहा है, तो इसका सीएसए जो होगा 4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से आता है क्यूब का एरिया। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में वो होता है जो चीज आपको दिखाई ना दे और जो दिखाई दे, दोनों चीजें आ जाएं। जैसे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन तो आपने लिख लिया, लेकिन एक बैक साइड में भी होगा पोर्शन और एक नीचे भी होगा। तो यहां पर क्या है, दो स्क्वायर का एरिया और बढ़ गया। तो इसको हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड, तो 3 3 6। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले ये क्यूब, अब वॉल्यूम क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वॉल्यूम जो निकालते हैं, देखिए क्यूब इज जस्ट लाइक अ प्रिज्म। किसी भी अगर चीज को देखेंगे, क्यूब को अगर हम देखते हैं तो प्रिज्म, आखिर प्रिज्म क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रिज्म वो होता है कि जिसका टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया सेम हो। जिसका टॉप का एरिया बॉटम का एरिया अगर सेम है तो उसको हम कह देंगे प्रिज्म। और प्रिज्म का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रिज्म का जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो आपका बेस एरिया होता है वो और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, प्रिज्म का बेस एरिया इसका क्या होगा, बेस एरिया मतलब नीचे वाला, और ऊपर वाला ये टॉप एरिया और बॉटम एरिया हमेशा सेम है। तो प्रिज्म का जो एरिया निकालते हैं, सॉरी वॉल्यूम, प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो किस तरह से निकलता है,
प्रिज्म का वॉल्यूम जो निकालते हैं वो कैसे निकलता है, एक तो टॉप का एरिया बॉटम का एरिया अगर सेम है तो उसको हम प्रिज्म कह देंगे। इसका वॉल्यूम निकलता क्या है कि बेस एरिया जितना हो। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया एक तरह से आपका ये स्क्वायर ही तो है, तो भैया स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया इतना होता है, और हाइट इंटू ए, क्योंकि ये जो हाइट आपकी है ये भी साइड साइड ही तो है, तो ये आपकी हो गई साइड, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा ए क्यूब। ये चीज यहां से क्लियर होती है। ये चीज ध्यान रखें कि जो क्यूब है, क्यूब इज जस्ट लाइक अ प्रिज्म, ठीक है। क्यूब क्या है, एक तरीके से प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं। तो बेस एरिया आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका हो गया साइड का स्क्वायर, और ये हाइट है तो ये साइड आ गई, ठीक है। ये ए क्यूब हो गया। अब ये क्यूबाइड के चर्चा करते हैं। क्यूबाइड, क्यूबाइड किस तरीके से किस फॉर्म में होता है वो आपको मैं बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। ये आपका क्यूबाइड है, क्लियर। क्यूबाइड में अगर देखते हैं हम तो यहां पर एक लेंथ आती है, एक ब्रेड्थ आती है, ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है, और हाइट होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान आया कि क्यूबाइड में अगर हम क्यूबाइड की चर्चा करें, ये दिस इज द क्यूबाइड, मैं आपके सामने ये लेके आया हूं कर्टन, और इसमें आप देखेंगे क्यूबाइड किस फॉर्म में क्यूबाइड है। ये देखिए, दिस इज द क्यूबाइड, ठीक है। ये डब्बा है जो ये क्यूबाइड के फॉर्म में है। अगर हम इसको इस फेस को देखते हैं, अगर हम इस फेस को देखते हैं तो आपको चीज जो दिखाई दे रही होगी ये रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा होगा, और जिसमें ये लेंथ का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये आपका लेंथ का काम करेगा और ये आपका हाइट का काम करेगा। अगर हम इसका एरिया निकालें, इस फेस का एरिया निकालें तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, क्लियर। सेम एज इट इज अगर हम इस साइड के ऊपर की बात करें तो आपको जो दिखाई देगा ये लेंथ, और दिस इज ऑल्सो द हाइट। तो लेंथ और हाइट, ये भी आपका क्या हुआ, लेंथ हाइट। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये आपका फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू। इस फेस की बात करते हैं अगर, ये फेस भी हमको दिखाई देगा, क्योंकि सीएसए में हम वो चीज लेते हैं जो हमको चीज दिखाई दे एक एंगल से, ठीक है। ये जो चीज है यहां पर जो आपका काम करेगा, देखिए ये चीज तो हाइट थी ही, और ये आपकी ब्रेड्थ का काम करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तो ऑलरेडी हाइट है जो मैंने यहां पर लिख रखा है, ये हाइट है, और ये आपका ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। सेम दूसरी साइड अगर देखें, ये इस साइड ले लिया तो इस साइड भी आपको यही चीज लेनी पड़ेगी। ये आपका बी और एच, यहां से अगर देखा जाए तो 2LH प्लस 2BH, और यहीं से अगर कॉमन निकाला जाए तो 2H अगर कॉमन निकालते हैं तो L प्लस बी। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, ठीक। सेम एज इट इज जैसे हमने क्यूब में किया था, वही चीज अगर हम यहां पर करते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फ्रंट का फेस जो आएगा आपका, वो आपका आएगा LH पीछे साइड का, ठीक है। टॉप का अगर देखें तो क्या आपको मिलेगा, BH, टॉप नहीं, ये मतलब ये इस साइड का मैं बोल रहा हूं, BH प्लस BH। और यही चीज अगर मैं बॉटम और टॉप व्यू की बात करें तो बॉटम और टॉप व्यू में जो आएगा वो आपका आएगा LB और एक और LB। 6 फेस होंगे, 6 फेस के आ जाएंगे ना। तो अगर देखा जाए तो 2LH 2BH प्लस 2LB, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि क्वेश्चन में अगर चर्चा करें, क्वेश्चन में अगर चर्चा करते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बात एक ही होती है, चाहे हम LSA कहें चाहे CSA कहें, बात एक ही होती है, ठीक है। ये चीज आपको क्यूबाइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर में अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म भी मिलेगा, मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज द सिलेंडर। अच्छा एक चीज छूट गई है ना, हाँ, वॉल्यूम की बात करें,
ठीक है, ये वॉल्यूम देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। वॉल्यूम पे अगर आप फोकस करते हैं क्यूबाइड के, तो मैंने ये आपको बताया क्यूब इज जस्ट लाइक अ प्रिज्म, क्यूबाइड इज ऑल्सो द प्रिज्म, ठीक है। अगर क्यूबाइड को प्रिज्म की तरह हम ट्रीट करते हैं तो क्यूबाइड का जो बेस एरिया क्या होगा, क्यूबाइड का अगर बेस एरिया होगा तो वो एक रेक्टेंगल की तरह होगा। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, देखिए प्रिज्म की तरह बेस एरिया इनटू हाइट, यही तो होता है। तो हाइट का तो ये आपको h मिल गया, और बेस एरिया क्या होगा l इंटू बी, क्योंकि वो किसका काम करेगा, रेक्टेंगल का काम करेगा। भाई समझ में आ रही बात या नहीं? अगर हम इसके बेस एरिया की बात करें, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें और इस बेस एरिया की बात करें नीचे वाले की, तो ये आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में ही तो है, तो l इंटू बी नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। ये l इंटू बी लाए थे ना, तो वही है एल बी एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर वो होता है इस तरीके से, क्या होता है सबको पता है, सबके किचन में पाया जाता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है, ये डीप, ये आपका हाइट होता है, और इसके जो यहाँ पर होता है ये आर, ये होता है आर, ठीक है। एक सर्कुलर फॉर्म नीचे होता है, एक बेस मतलब एक टॉप पर होता है सर्कुलर। तो मैं आपको दिखाने के लिए जो लेके आया हूँ, वो लाया हूँ आपके सामने ये सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है वो उसको मैं यहां पर रख लेता हूं। इस सिलेंडर की बात अगर करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि इस सिलेंडर में जो ये पोर्शन है, ये इसकी हाइट है, ये इसका सर्कुलर पार्ट है, और इसके बेस का भी जो होगा, बेस जो पार्ट होगा वो भी आपका सर्कुलर होगा। आपको अच्छे से समझ में आ पाए इसलिए मैं ये लेके आया हूं। अब बार बार मैं इसको उठाऊंगा तो हूं नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, खाली नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, ये चीज आपकी जो हाइट हो गई, और ये आपका जो होगा सर्कुलर पार्ट। अगर इसके सेंटर से देखें तो ये होता है आपका रेडियस, ठीक। हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके फार्मूलों को ध्यान रखिएगा। शेप मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भूलें ना, ठीक है। चलिए मैं इसको नीचे रख देता हूं, अगर नीचे नहीं रखूंगा तो लिखूंगा कैसे, ठीक है। अब बार बार तो मैं इसको उठाऊंगा नहीं, आहा, ठीक है। इसको बार बार तो उठाऊंगा नहीं, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक चीज और लेके आया हूं। ये जो प्रोटीन का डब्बा है, दिस इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल शेप, है ना। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसको फोकस करें तो ये आपका जो है हाइट कहलाएगी। इसके अगर नीचे आते हैं तो दिस इज द सर्कुलर पार्ट, और इसके सेंटर से अगर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यही अगर टॉप पर अगर आते हैं तो इसके सेंटर से अगर हम देखते हैं तो ये भी आपका क्या है, आर का काम करेगा। तो सीधी सी बात है, हमको पता लग गया कि ये सिलेंड्रिकल जो शेप है, इसमें दो सर्कुलर शेप है ऊपर की तरफ, और ये दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें हम सीएसए की अगर हम बात कर लें, सीएसए की चर्चा कर लें, तो आखिर ये सीएसए होता क्या है। तो सीएसए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये होता है 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। जो चीज आपको दिख रही है, दिख क्या रहा है भैया, ये दिख रहा है हमें ऊपर का, नीचे का तो दिख नहीं रहा है। हमने क्या बताया कि कर्व सरफेस एरिया वो होता है जो हम एक व्यू देखते हैं सामने से, हमको ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, नीचे का तो दिख नहीं रहा है। तो अगर ये पार्ट दिख रहा है तो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ये, प्लस और क्या चीज दिख रही है आपको, हाइट दिख रही है, जो दिख रही है वो हाइट दिख रही है। तो ये हो गया हमारा हाइट। तो हम कह सकते हैं 2 पाई आर एच इज द सीएसए या एलएसए ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, ये हो गया आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टीएसए की। टीएसए की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, जो चीज हम देख पाते हैं वो, और जो चीज नहीं देख पाते हैं वो भी। कैसे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर देखिए हाइट, अब आप कहेंगे ये तो आप सर्कमफेरेंस ले रहे हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस में ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्कमफेरेंस एक तरीके से क्या होता है,
सरकमफेरेंस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया ही तो कहलाएगा, एरिया ही तो कहलाएगा। सेम एज इट इज अगर देखें तो अगर हम टीएसए की बात करते हैं इस सिलेंडर की, तो जो चीज हमको दिख रही है मतलब सीएसए, तो सीएसए तो इंक्लूड होगा। सीएसए क्या है इसका 2πRH। और जो चीज हमको नहीं दिख रही है मतलब नीचे का शेप मतलब सर्कुलर, ये इसका एरिया क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा, πr²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, हाँ ये चीज आपको दिख गई। और एक जो एरिया होगा वो टॉप का एरिया, वो भी πr² होगा। तो इसको हम 2πr² लिख लें, कोई दिक्कत आएगी आपको? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। इसमें से कॉमन निकलेगा वो 2πr कॉमन निकलेगा, और इधर साइड में h एक बचा और एक r इसमें बचा। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो सिलेंडर है ये भी एक बिहेव करेगा प्रिज्म की तरह। ठीक, तो अगर ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो इसका बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब समझ रहे हैं, मतलब इस सर्किल का एरिया कितना होगा, वो मैंने आपको बताया πr²। भाई सर्किल का एरिया तो मैंने पढ़ाया ना पिछले चैप्टर में, तो πr² ही तो होता है। और साथ में इनटू हाइट, हम प्रिज्म वाले फार्मूले देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं कि बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ सरकमफेरेंस में अगर हाइट जोड़ेंगे तो एरिया आएगा, लेकिन अगर एरिया में अगर हम कुछ हाइट अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज हो जाती है वॉल्यूम, क्योंकि इसमें 3 साइड मिलेंगी, है ना। तो ये आपका बेस एरिया आपका आ गया πr²। साथ में एक हाइट भी है, तो भैया एक हाइट भी है तो हाइट भी ले लेते हैं, तो πr²h ये आपका आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात? ठीक, कोण की बात करते हैं। अगर हम कोण की बात करें, कोण आपको, कोण तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम कोण की चर्चा करें तो रुकिए एक मिनट। बर्थडे वाली टोपी लानी चाहिए थी, है ना, बर्थडे वाली टोपी लानी चाहिए। दिस इज द कोण, ये कोण ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, दिस इज द कोण, इस तरह से ये कोण ही तो है। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोण क्या होता है। वॉल्यूम तो आपका होगा, देखिए 1/3 πr²h। ठीक, CSA जो होगा πrl, ये इस तरह का कोण होता है। ठीक है, जब सवाल करवाऊंगा तब मैं लेके आऊंगा। ठीक है, यहां पर ये r और ये आपकी हाइट होती है, दिस इज द हाइट, और ये आपकी होती है स्लैंट हाइट। तो L इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप, वो सॉरी ट्राइंगुलर शेप बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, L² = h² + r²। ठीक, ये यहां से हम L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस इज द सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको दिख रहा होगा, एक r दिख रहा होगा, एक h दिख रहा होगा, एक L दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर देखें इसमें πrl, जो चीज हमको दिख रही है वो, और जो चीज नहीं दिख रही है, मतलब अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये क्या है, πr², तो प्लस πr², तो ये चीज आपको मिलेगी πrl + r। दिस इज द TSA। रुकिए एक मिनट, हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्यूब समझा दिया, क्यूबाइड समझा दिया, सिलेंडर समझा दिया, कोन समझा दिया। अब मेंसुरेशन में एक और टॉपिक है, वो है स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये है, ये जो शेप है वो स्फीयर है। दिस इज द बॉल। ठीक है, ये बॉल है जो आपकी, वो स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है, बॉल है वो स्फीयर फॉर्म में है। हम लोग अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर स्फीयर के कैसे फार्मूले हम निकालेंगे। तो अगर हम स्फीयर की बात करें, नॉर्मल CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, जो आपको चीज दिख रही है, मैंने आपको बताया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 4π
आर स्क्वायर। ठीक, इसका टीएसए कुछ होगा भाई। टीएसए मैंने क्या बताया कि किसी की भी शेप के अंदर वो चीज जो हमको दिखाई दे और जो चीज ना दिखाई दे, तो इसमें तो हमको सभी चीज दिखाई दे रही है, तो इसमें केवल आपका यही होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इसका टीएसए नहीं होता है। ठीक, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो ये सर्कुलर पार्ट ही तो है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको क्या होता है, ये हटा देता हूं मैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, जैसे ही जैसे हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे हमको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये चीज क्लियर हुई। अब हम करते हैं हेमिस्फीयर की बात। स्फीयर होता है ये फॉर्म जो मैंने आपको बॉल की जो फॉर्म बताई। ठीक है, अगर जस्ट इसका हाफ कर दें, इसका अगर हम हाफ कर दें तो ये जो हमारा जो आधा पार्ट बचेगा वो होगा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर किस तरीके से हम लोग करते हैं फाइंड। हेमिस्फीयर देखा जाए तो सीएसए अगर उसका देखा जाए तो वो स्फीयर का जस्ट हाफ होता है, क्योंकि अगर आधा काट देंगे कोई भी शेप तो जो पूरा शेप था वो स्फीयर था, अगर आधा शेप काट दिया तो वो क्या हो गया, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो हो गया हमारा वो होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब सीएसए जो होगा टी उसका स्फीयर का, उसका जस्ट हाफ। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं टीएसए की। टीएसए इसका होता है क्योंकि कोई भी, अगर ये आप कटा हुआ मान लीजिए कोई खरबूजा है, ठीक है, उसको हमने रख दिया, उसको अगर हमने जमीन पे रख दिया तो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो टीएसए में क्या होता है, वो पार्ट भी इंक्लूड होता है किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में दोनों चीज इन्वॉल्व होती है, जो चीज हमको दिखाई दे और जो चीज हमको दिखाई ना दे। एक खरबूजा आप लाइएगा गर्मियों के मौसम में, उसको काट के जब रख देंगे उसको जमीन में, तो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर का पार्ट दिखाई देगा। तो टीएसए में हम दोनों चीजें लेते हैं, एक जो चीज आपको दिखाई दे मतलब उसका सीएसए, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो दिखाई देगा। ठीक है, मतलब सीएसए प्लस वो चीज जो हमको दिखाई नहीं देगी, मतलब नीचे का सर्कुलर पार्ट, तो नीचे का सर्कुलर पार्ट है एक एरिया उसका होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो इसका टीएसए जो हो जाएगा हेमिस्फीयर का वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हुई चीज। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया हेमिस्फीयर के बारे में। अब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जो जिस तरीके से, जैसे हमने सीएसए जो चीज हमें दिख रही थी उसका जस्ट हाफ किया था, तो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो जस्ट हाफ होने का मतलब ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल हुई क्लियर। तो ये सब जो फिगर है ये बिहेव लाइक अ प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और प्रिज्म का वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो उसमें आप बेस एरिया की चर्चा करते हैं प्लस उसकी हाइट की। ठीक है, इनको हाइट, अगर बेस एरिया हाइट में मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमको मिल जाता है वॉल्यूम। तो वहां से ये सब फार्मूले आपके जो मैंने है फाइंड आउट कराए। अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी इन फार्मूलोज को याद करने में। फार्मूले कभी याद नहीं किए जाते हैं, जब आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हैं वैसे वैसे आपके फार्मूलेज भी प्रिपेयर होते जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट पर, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज पे। जैसे 13 चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, उसको हम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ये चीज़ अभी मुझे पढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ इसलिए ये सब पढ़ाया जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए।
हाँ तो चलते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज की तरफ। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 13 चैप्टर का पहली एक्सरसाइज जो है वो 13.1, एक्सरसाइज नंबर 13.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, दो क्यूब हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों के एंड को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है। एक जो क्यूब है वो इस फॉर्म में है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम देखा जाए इस क्यूब का तो क्या होगा, 64, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता क्या है, साइड का क्यूब, अभी हमने पढ़ा जब फार्मूले पढ़ रहे थे, साइड का क्यूब 64, ठीक। साइड अगर हम लेट कर लेते हैं कि भैया साइड जो क्यूब की है वो सारी ए है, ठीक है, तो साइड को अगर हमने ए माना तो ये आपका 64 आया, ठीक है। अगर हम यहां से फाइंड आउट करें साइड तो ए इजकल टू क्यूब रूट 64। साइड का फाइंड करेंगे तो भैया 64 के अगर फैक्टर देखे जाएं तो क्या होंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। यहां से साइड आपकी जो निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर निकल के आई। ये हमको क्लियर हो गया कि भैया ये जो क्यूबाइड जो हमने निकाला इसकी साइड है वो आपकी 4 हो गई, ये चीज क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों क्यूब को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दें, ठीक है। अगर हम दोनों क्यूब को एक दूसरे के से ज्वाइन कर दें उसके एंड को, मतलब एक दूसरा क्यूब है इस तरह से, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये चीज हमने ज्वाइन कर दी। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये जो क्यूब है इसकी हाइट जो हो गई वो कितनी हो गई, 4 नीचे वाले क्यूब की 4 ऊपर वाले क्यूब की, ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई हाइट। लेकिन जो लेंथ थी वो हमारी सेम बनी रही, मतलब लेंथ जो हो गई वो 4 सेंटीमीटर ही है। अब ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ की बात करें अगर तो बी हमारा कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसमें भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्लियर। जब हमको लेंथ पता लग गई भैया 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ पता लग गई 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो क्यूबाइड में यही 3 चीज तो होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। रिजल्टिंग क्यूबाइड जो हमारा आया, रिजल्टिंग क्यूबाइड जो हमारा आया उसका हमको चाहिए टीएसए, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक, जिसमें हमको एल पता है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ पता है 4 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी हो गई 8 सेंटीमीटर, ये चीज क्लियर। अब हम रिजल्टिंग क्यूबाइड जो हमारा आया है उसका टीएसए जो फाइंड करेंगे, तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड होता क्या है, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो होता क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB BH प्लस HL, ये होता है, ये मैंने फार्मूले में बताया अभी आपको कि किस तरह से हम निकालते हैं। तो अगर हम यहां पर निकालते हैं 2, L की जगह हम पुट करते हैं L की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, प्लस B कितना 4 और H कितना 8, H कितना 8 और L कितना 4, तो ये चीज हमने यहां से निकाली, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32। यहां से जो चीजें सॉल्व होके आई, 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 1 8, तो ये आपका आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। यहां पर हमको बताना था कि भाई दो क्यूबाइड है, वो सॉरी दो क्यूब हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर या फिर उसको ज्वाइन किया गया, तो उससे बनने वाला जो क्यूबाइड आया उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वो मैंने आपको फाइंड करके दिखाया। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आखिर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, ऐसा एक वेसल है। ठीक है, तो हम उस वेसल को बना लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द हेमिस्फीयर। ठीक, इसके जस्ट ऊपर हम एक सिलेंडर बनाते हैं, दिस इज द सिलेंडर, और ये आपका जो पूरा तैयार हो गया वो हो गया एक वेसल। ठीक है, अब इस वेसल में क्या क्या चीज है ये हमको फाइंड करना है पहले। भाई डायमीटर जो हेमिस्फीयर का दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस डायमीटर की अगर बात की जाए तो ये 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, टोटल हाइट जो वेसल की दे रखी है वो 13 दे रखी है, बिल्कुल ये 13 दे रखी है। हमको जो फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, अगर देखा जाए ये पूरा वेसल है जिसमें आपका हेमिस्फीयर और सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम जो फाइंड करेंगे इसका इनर कर्व सरफेस एरिया इस पूरे वेसल का, केवल सिलेंड्रिकल का नहीं या फिर केवल हेमिस्फीयर का नहीं, हमको पूरे वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो पूरे वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, CSA ऑफ वेसल। इस वेसल में दो चीजें इंक्लूड है, वो है सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था उसमें सारी चीजें अलग अलग पढ़ी थी कि सिलेंड्रिकल अलग है, हेमिस्फीयर अलग है। अब इनसे बनने वाले टॉय या फिर कोई भी वेसल उसका हम निकालते हैं जिसमें दो दो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कभी कभी तीन तीन चीज भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो घबराना नहीं है, वो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया 2πr/h होता है फॉर्मूला CSA का, सिलेंड्रिकल पार्ट का। हेमिस्फीयर पार्ट का अगर देखा जाए तो इसका 2πr होता है स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज क्लियर। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो हाइट दी होती है क्वेश्चन में उसका यूज कर लेते हैं फार्मूले में, लेकिन यहां पर जो बात की गई है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट की, तो सिलेंडर तो हमारा केवल इतना है ना, और ये हमारी टोटल हाइट ऑफ द वेसल है। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल इसकी चर्चा ना करते हुए हम सिलेंड्रिकल जो हाइट होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से अगर आप देखें तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से रेडियस फाइंड करें तो डायमीटर का जस्ट हाफ होता है, इसको हम कहेंगे 14/2, यह आया आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हमको यहां से मिला वो 7 सेंटीमीटर मिला। ठीक, अगर देखा जाए ये अगर हेमिस्फीयर पार्ट है और इसमें अगर देखें आर अगर ये है तो ये भी तो आपका आर ही तो कहलाएगा, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसके सरकमफेरेंस पर वही उसका क्या होता है, रेडियस। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, वही चीज अगर हम यहां अप्लाई करते हैं, ये अगर 7 है तो सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हाइट देखा जाए ये कैपिटल एच था। ठीक है, सिलेंड्रिकल हाइट अगर देखा जाए तो कितनी आएगी,
ये टोटल जो है 13, और इसमें से माइनस अगर हम हेमिस्फीयर का रेडियस कर दें तो ये आपका जो बनेगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर हम इस फॉर्मूले में ध्यान दें तो हमको क्या चीज कॉमन मिल रही है? कॉमन हम इसलिए निकालते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। इसमें हम जो निकालेंगे 2 पाई आर, और अंदर जो आएगा वो h प्लस आर ब्रैकेट में, ठीक। 2 इंटू 22/7, आर की अगर बात करें हम तो आर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और h की बात करें, h मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, तो 6 प्लस आर की वैल्यू फिर 7। 7 से 7 हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया। 22 2 जा 44, और ये आपका आया 13। 2 5 52 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका मिला वो आपका इस वेसल का कर्व सरफेस एरिया मिला। मुझे लगता है आपको चीज़ें आ गई होंगी इजीली समझ में। बस इस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वही यूज़ करेंगे, टोटल वेसल की हाइट यूज़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेंडर काफ़ी भारी था यार, आते बाहर आ गई उठाने में। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है वो आपने बुक में पढ़ा होगा कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन of a radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक टॉय है, लट्टू देखा आपने, उसी तरीके की बात है ये। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है। अब माउंट किस पे, हेमिस्फीयर एंड पे। तो भैया ये आपका क्या हुआ, दिस इज द सिंपल सा कोन, ठीक है, और ये माउंटेड है आपका हेमिस्फीयर एंड पे। अगर देखा जाए तो हेमिस्फीयर क्या है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये बाल्टी बन गई यार, ठीक है। ये आपका बन गया हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे हम। इसका जो रेडियस है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ये आपका रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये चीज क्लियर हुई। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। अब वो चाहे हम बात करें कोन की या फिर बात करें हेमिस्फीयर की, तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अगर हम चर्चा करते हैं इसकी टोटल हाइट की, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी टोटल हाइट ऑफ द टॉय की बात करें तो वो आपकी आ गई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी टोटल हाइट ऑफ द टॉय हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का करा के हम एंड करेंगे क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या था, एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल देखिए सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि रेडियस कितनी है, तो रेडियस जो है वो आपकी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो सके। ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। टोटल हाइट अगर बात करें टॉय की टोटल हाइट की बात करें तो वो आपकी 15.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन की बात करें, हाइट ऑफ कोन की बात करें तो 15.5 माइनस 3.5, देखिए ये चीज है, ये चीज इसमें से माइनस हो जाएगी तो ऊपर की ये हाइट आ जाएगी बिल्कुल 3.5, तो ये आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो हाइट आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट हो गई, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ टॉय। ये कैसे निकालेंगे टीएसए ऑफ टॉय, देखिए इस टॉय में दो चीजें इंक्लूड हैं, एक तो कोनिकल पार्ट और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सीएसए हम निकालेंगे किसका,
कोनिकल पार्ट का प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो नीचे वाला है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। कोनिकल पार्ट की अगर बात करें तो पाई आर एल होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया। हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करें तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में देख रहे होंगे कि भैया एक एल आ रहा है। एल मैंने आपको बताया था कोन में कि इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने का तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अप्लाई करते हैं हम। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ऐसे देखें तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर इसमें अप्लाई होती है आर और ये एल। तो एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इजकल टू ये कितना होगा, एच 12 का स्क्वायर, आर कितना हो गया आपका 3.5 का स्क्वायर। तो ये चीज जब आप फाइंड करेंगे, तो जब आप फाइंड करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 और 144 और ये 7/2 लिखते हैं अगर, तो ये 49/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 और ये 576 प्लस 49/4। तो ये जो आपका एल स्क्वायर आएगा वो आपका आएगा 625/4। तो एल इजकल टू हो जाएगा आपका 625/4। तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 25/2। ये आपका एल मिल गया। अब देखिए यहाँ हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन इसलिए निकालते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो पाई आर ब्रैकेट में जो बचेगा एल प्लस 2r। ठीक, तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी 7/2, एल की वैल्यू जो आपकी फाइंड होके आई है वो आई है आपकी 25/2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7/2। ये हम प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। इस 2 से अगर 2 को हम उड़ा दें कोई दिक्कत नहीं। ये 11, 7 से 7 उड़ा तो ये आपका 11 बाहर रहा, 25/2 प्लस 7, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। 11 ये आपका 25 प्लस 14/2, एलसीएम ले लिया हमने जस्ट। 11 इंटू 39/2। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज आपको क्लियर हुई? 11 99 11 3309 42 429/2 आया आपका। ये चीज क्लियर हुई? कोई चीज बच तो नहीं रही है कहीं पर? ध्यान दीजिए, मुझे नहीं लगता कहीं कुछ चीज बच रही है। ठीक है, 2πr। ठीक, इसको अब सॉल्व कर लें। और बाहर शोर बहुत आ रहा है यार, चलो एंड करते हैं हम। 429, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये जो आपका आया सॉल्व हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया। क्लियर? हम जो और जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। मेंसुरेशन के जो सरफेस एरिया वॉल्यूम की जितने शेप थे मैंने आपको सब दिखाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ लेकिन आज कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें जिससे और लोगों का भी कल्याण हो सके। और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं। ऑल द बेस्ट और खूब जम के प्रैक्टिस करिए। हम आपके साथ खड़े हैं। पेपर आपका अच्छा होगा, बस आप मेहनत करते रहिए जैसे हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।